हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन। कोई प्लेन में मोशन होने वाला है। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को दिया है। वैसे ही इसमें हम लोग आज सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग ओनली ग्राफ स्टडी करने वाले मोशंस के बारे में, जैसे कि कुछ टर्म्स पढ़ी थे हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ वेलोसिटी, एवरेज, कोई इंस्टेंट पे वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन का भी आज ही कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को ग्राफ निकालना है। सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वर्सेस टाइम बोलो, क्योंकि आपके बुक्स में पोजीशन वर्सेस टाइम ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों को आज ग्राफ में कुछ चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे मेन कुछ आप लोगों को मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि जिसमें कि स्लोप अगर ठीक है, ये टाइम वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। अगर हमारा एंगल, ये जो स्लोप है, समझो ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप का यहां का अलोंग द एक्स एक्सिस के थ्रू जो भी एंगल होगा, अगर ये थीटा लेस देन 90 होगा, मतलब 90 से छोटा अगर थीटा रहा ये, लेकिन एक्स एक्सिस से गिनने, वाई नहीं, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, तब भैया हमारा जो स्लोप होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही पता नहीं होती है, पॉजिटिव होता है भैया। तब हमारा स्लोप कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। आई विल रिपीट, दोबारा बोल रहा हूं, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप है, ये स्लोप अगर अलोंग द एक्स एक्सिस आप लोग गिनते हो, एक्स एक्सिस से गिनते हो, है ना, इस स्लोप के तरफ, तो वो 90 से छोटा रहा तो 100% बच्चों हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है। आई विल रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अगर हमारा स्लोप एक्स एक्सिस से गिनना, ये एक्स एक्सिस है भैया, ये वाई एक्सिस है ना, यहां पे हम लोग डिस्टेंस दिखाने वाले, टाइम दिखाने वाले। अगर इस एक्सिस पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा है, देखो 90 से बड़ा लग रहा है ना, यहां पे 90 से बड़ा है। अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 हो, 90 थीटा, देखो 90 से बड़ा, ऐसा लग रहा है कि 110 120 कुछ होगा, लग रहा है कि नहीं, तब भैया हमारा स्लोप निगेटिव होगा। समझे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों भी, एक तो बड़ा रहा थीटा 90 से तो स्लोप हमारा निगेटिव, अगर थीटा एक्स से गिनना, थीटा अगर हमारा 90 से छोटा तो स्लोप इज पॉजिटिव। शायद मेरे सभी भाई लोग, बहन लोग को ये बात समझ में आती होगी, क्योंकि ये हम लोगों को इस दौरान बहुत हेल्प करने वाली चीज है। बहुत बढ़िया सर, बता दिया पहले ही। चलो अब हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट हो, देखो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो, रेस्ट मतलब कैसे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सही है बच्चों। यहां पे हम लोग डिस्टेंस दिखाएंगे इस एक्सिस पे, ये एक्स मतलब भैया डिस्टेंस, ठीक है, और ये टाइम दिखाएगा। ओके, कोई टेंशन है? अगर यहां पे आपको कोऑर्डिनेट तो पता है, 0 0 एक्स का ये कोऑर्डिनेट, ये वाई का होता है। चलो हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसे, देखो इसका जो पोजीशन होगी वही पोजीशन, रेस्ट मतलब एक ही जगह पे है, मतलब भैया ऊपर अगर गिनोगे, समझे 0 से ये 5 मीटर दूर है, कितना, 5 मीटर यहां से दूर है, लेकिन ये वही है, टाइम चेंज होते जा रहा है, देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, 10 15, देखो यहां पे 5 10 मिनट हो गए, मिनट की बात करेंगे या सेकंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, लेकिन पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, अपनी ही जगह पे खड़ा है उसने, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है ए पोजीशन पे, यही है, ये रेस्ट है भैया। भले आपका टाइम आज देखो, कल देखो, परसों देखो, है ना, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड हमेशा वही पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। आप लोगों को 3 चीजें बतानी होती है इसमें। नंबर वन इसका स्लोप कैसा है। नंबर 1 सबसे पहले स्लोप 0 भैया, कैसे है, 0 है। क्यों स्लोप 0 क्यों है भैया, 0 क्यों है स्लोप? स्लोप तो निकालते कैसे, देखो
स्लोप को ऐसे निकालते हैं, समझो ये है, ये स्लोप होता है, ये यहां पे एंगल होता है थीटा, बराबर है, ये होते हैं यहां पे y और यहां पे x है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, tan थीटा स्लोप को निकालने का फॉर्मूला होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सही है भैया। तो ये जो है ये स्लोप होता है, ये क्या आपका स्लोप है y बाई एक्स, ये स्लोप होता है। अब यहां पे कैसे स्लोप निकाले, नहीं निकाल सकते ना हम लोग। स्लोप निकालने के लिए यहां पे कुछ एंगल बन रहा है क्या, नहीं। तो आपका जो स्लोप है ये 0 है, नंबर 1। नंबर 2 भैया, नंबर 2 जो चीज है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट भैया ये अपनी ही पोजीशन पे हिल रहा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये अपनी ही जगह पे है, तो श्योर इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0। नंबर 3 जो चीज है वो हम लोगों को, मुझे बताओ ये x वर्सेस क्या है, टाइम। x वर्सेस टाइम मतलब ये स्पीड है भैया। स्पीड की डिफाइन होती है कि dx बाई dt वेरी शॉर्ट इंटरवल, है ना, इंस्टेंट वाली। अगर एवरेज ही निकालनी है, एवरेज, तो हम लोग निकालते हैं ऐसे, ये एवरेज निकालते हैं डेल x बाई डेल t, टोटल टाइम डिवाइड बाई टोटल, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या टोटल पाथ बाय टोटल टाइम, जो भी बोलना है। तो यहां पे आपने इसका स्लोप ही 0 बोला, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी 0, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं ना उसमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ पे नहीं है। और कोई भी इंस्टेंट पे ये पोजीशन रेस्ट है ना इसकी, तो इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलो। सर स्केलर वेक्टर की बात भी करते चलो, है ना, पकड़ोगे नहीं तो मुझे। हाँ, स्पीड की डिपेंड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है सर। हाँ भैया, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में स्पीड एंड वेलोसिटी से, ये बात समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है, इसलिए ऑब्जेक्ट अपने ही जगह पे है, वो चेंज ही नहीं कर रहा है। मतलब यहां पे 5 मीटर दूर है ओरिजिन पोजीशन से, तो वहीं पे है, भले कितना भी टाइम चेंज करो। तो स्लोप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, ऑल इज वेल। बढ़ना है आगे, नंबर 1। नंबर 2 कहां है सर, दूसरा जो है आपको वो दे वाला है ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो सर ग्राफ निकालो, है ना, ग्राफ निकालने से हम लोगों का सब दिमाग की बत्ती जलती है। आपको दिखाई तो दे रहा है भैया, ऑल इज वेल है। ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे नेक्स्ट के तरफ बात करेंगे अब ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पे हम लोग x दिखा रहे, यहां पे ये टाइम दिखा रहे, ये कोऑर्डिनेट है x और y एक्सिस के, 0 0, पता है हम लोग। चलो सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखाना मतलब क्या, मतलब भैया अगर मेरी स्पीड पहले 10 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब टाइम 1 सेकंड है, तब की बात चल रही, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे t2 2 सेकंड में, मतलब ये जो है ना इसका जो रेट है, टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है ना। ये बता सकते हैं हमारा जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पहले यहां पे 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसका जो रेट है चेंज होने का वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट दिखाने का ये तरीका होता है। देखो कैसे बताता हूं मैं। चलो, यहां पे टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6, यहां पे देखो ये जो होगा हमारा, यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड, दूसरे देखो ये इसका रेट देखो आपको, यहां पे 20, यहां पे, बात समझ में आ रही है आपको, रेट जो इसका चेंज होने का वो देखो कैसा है, आप लोगों को समझ में आता होगा मुझे क्या बोलना है। यहां पे 40 और ये है यहां पे 50, बात समझ में आ रही है आपको। मतलब इसका जो रेट है, वो रेट जो है वो रेट हमारा यहां पे सेम है, मतलब ये मीटर, ये मीटर की बात चल रही है, तो मीटर प्रति सेकंड ये मिलेगा आपको। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब
जो एक सेकंड में काम हो रहा है दूसरे सेकंड में भी उसका जो रेट है वही है, तीसरे सेकंड में वही है, चौथे सेकंड में वही है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, अपने स्पीड में चल रहा है, कभी चेंज नहीं कर रहा भैया। हर टाइम पे मतलब जो है उसका जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा यहां पे, ये इसमें समझ में आता है। दूसरी बात मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस का ये कहां है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन भैया, पॉजिटिव, पता है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे एंगल से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले इसका जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव, नंबर 1। नंबर 2 भैया यहां पे हम लोग निकालने वाले हैं सभी चीजें, वेलोसिटी कैसी है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है ना। वेलोसिटी यहां पे, वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी भैया पॉजिटिव है। हाँ, अगर स्लोप देखो, स्लोप के ऊपर हमारी वेलोसिटी डिपेंड होती है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो कांस्टेंट है। क्यों भैया? क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंटली, कांस्टेंट मतलब इंक्रीज होने वाला कांस्टेंट। हाँ, तो बोलेंगे सर कांस्टेंट मतलब कैसे? इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, पहले एक सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसा है ना। हर सेकंड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट हो रहा है इंक्रीज, समझे? तो ये ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं, इसको कांस्टेंटली कहते हैं। ठीक है, कोई टेंशन है भैया, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक बात ध्यान में रखना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि भैया यही चीज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब ये हो गया ग्राफ, नोट डाउन करें। अब निगेटिव की बात करेंगे, आप क्या करेंगे? निगेटिव। ठीक है, मतलब आप लोगों को अभी वही चीजें देखने वाले हैं कि यही ग्राफ है, देखो ये जूम जूम, ये अब देखो ये बढ़ने की चीज है, बढ़ने वाली, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बराबर है ना, समझ में आ रहा है ना। वैसे कम होने का तो हम लोग ऐसे ग्राफ निकाल सकते हैं, जूम जूम। अब ये नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव कैसे पहचानना, इसको एक लाइन काम करना। ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा है कि नहीं, हम इसको ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल निकालो, थीटा कैसे है भैया? 90 से बड़ा है, तब स्लोप क्या होता है? मैंने क्या बोला था? स्लोप इज नेगेटिव। तो ये स्लोप जो होगा, ये एक्स है, ये टाइम टी है आपका, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, मुझे बताओ यहां पे अगर आप लोगों को स्लोप बताओगे तो सबसे पहले स्लोप जो है, देखो क्या हो रहा है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप लोगों को है ना, कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज होने वाला है चीज, कोई चीज मतलब स्पीड किसी की बढ़ाना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और यहां पे मैं डिक्रीज कर रहा हूं, मतलब स्पीड कम 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 कम, मतलब डिस्टेंस कम कर रहा हूं, मैं कम कर रहा हूं, इधर मतलब माइनस की तरफ जाना है ना, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप है भैया निगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी भी कैसी होगी? कम हो रही है मतलब निगेटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट है, तीनों चीज बतानी बहुत जरूरी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है भैया, ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये डिग्रीज कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिग्रीज ऐसे हो रहा है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ था ये 3rd नंबर का ग्राफ है आपके बुक्स में। पहले क्या हो रहा है? मतलब रेस्ट पे है कोई चीज, बाद में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंटली बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अगर आपका देखो यहां पे कम होती नजर आ रही ना, देखो इधर ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे कोई भी चीज समझो, डिस्टेंस 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, तो आपको लग रहा है कि नहीं, देखो यहां पे 25 हो गया, देखो यहां पे 20, यहां पे समझ में आ रहा है ना, कम टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस है कम 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 हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट बोलो, वेलोसिटी बोल रहे हो तो इसलिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है लेकिन डिक्रीज रेट जो हो रहा है, डिक्रीज होने का रेट वो कांस्टेंट है। समझे? तीनों भी ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले जो चौथा ग्राफ है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑक्सीलेटरी मोशंस, मतलब एक ग्राफ ऐसे देखेंगे कि जिसका मोशंस कैसे हो रहा है? ऑक्सीलेटरी। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है यार, उसमें क्या है, देखो ये, ठीक है,
तो यहां पे हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, पहले बढ़ गया है, बाद में डिग्रीज, बाद में इंक्रीज, डिग्रीज इंक्रीज डिग्रीज, ठीक है ऐसे। ओके, ये है यक्स मतलब डिस्टेंस है अलोंग द वाई एक्सिस, और ये है हमारा यक्स एक्सिस, और ये है टाइम। यहां पे क्या हो रहा है, हमने देखा कि एक बार पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, और रेड पेन से जो निकाल निगेटिव, देखो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और ये जो चीज दिख रही है हमको ये है पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। मतलब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कभी डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट बोलो भैया, ठीक है ना, एक बार पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये वाइस वर्सा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कैसे है, वाइस वर्सा है। तो यहां पे हमारा जो स्लोप है, स्लोप के बारे में क्या बोलूं सर, एक बार पॉजिटिव है निगेटिव है, देखो ये एक बार पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला था, देखो इस ग्राफ को अगर ऐसे निकलोगे यहां पे ये तो ये 90 से कैसा है, 90 से छोटा है, तब क्या होता है पॉजिटिव। अब दूसरा ग्राफ कैसे है, देखो ये ऐसे ग्राफ है, मतलब ये ऐसा ग्राफ है, ऐसा सही है, ये 90 से कैसा है बड़ा है, तब निगेटिव। तो ये स्लोप पॉजिटिव और निगेटिव भी, मतलब पॉजिटिव भी निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे है, तो इसको भी वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे से उल्टा है, ठीक है। स्लोप के बारे में बता दिया मैंने। और वेलोसिटी जो है वो भी पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि भैया वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटली निकाल रहा हूं मैं, ये इंस्टेंट के लिए, एवरेज भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है एक बार है पॉजिटिव जो कि इस ग्राफ से दिखाई दे रही है ऊपर ये, ठीक है, एक बार निगेटिव नीचे आने वाला जो ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नीचे नीचे जो आता है ना, ये होता है ये निगेटिव। तो ये हम लोगों को ऑक्सीलेटरी मोशन में मिलेगा। अब बोलेंगे सर ये कहां मिलता है, आपने कोनिकल सिंपल पेंडुलम देखा होगा, सिंपल पेंडुलम में हमने रिजिड सपोर्ट होता है, यहां पे हमारा बॉब होता है, और ये बॉब जो है देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सब देखो, यहां से स्पीड कम 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 होती, यहां पे जाके वी फाइनल 0 होती, दोबारा जैसे आएगी वैसे स्पीड इंक्रीज, यहां पे वी मैक्स होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड यही होती भैया, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, पढ़ोगे आप लोग रोटेशनल डायनामिक्स, या इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम में है, वैसे नहीं कोनिकल पेंडुलम में नहीं मिलेगा आपको, सिंपल पेंडुलम एसएचएम में मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑक्सीलेशन बोलेंगे हम लोग। यहां पे जाएगी वेलोसिटी 0, दोबारा आएगी यहां पे, मेरी बात समझ में आ रही है, वही कहानी है ना, देखो इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी ज्यादा होगी कम होगी, ये चालू रहेगा जुम जुम जुम, समझे। तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन से, कौन सा मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशंस की बात है। ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म रहा तो क्या ग्राफ है हमारे लिए, और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। अब बात करने वाले हम लोग ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है क्या, नहीं, क्योंकि भैया यूनिफॉर्म रहा तो हमने देखा था कि ये ग्राफ था, सीधी बात नो बकवास, ये पॉजिटिव के लिए था भैया स्लोप, और सेम ये था निगेटिव का स्लोप, सही है ना। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अगर आपको एवरेज निकालनी है किसके बीच में, ए एंड बी, देखो ये ए है और ये बी, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसकी एवरेज। तो ये स्लोप बिटवीन होगा हमारा, स्लोप बिटवीन होगा ए एंड बी के बीच में, देखो ए एंड बी, ये दिख रही है लाइन, सीधी सीधी बात नो बकवास, समझे। अगर हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं, दूसरा कौन सा निकाल सकते हैं, ये सी और डी, देखो ये सी डी के बीच में है ना। तो ये जो स्लोप है आपको निकालना पड़ेगा बिटवीन किससे, सी एंड डी। और यहां पे ए बी के लिए टाइम कौन सा था, ये T1 एंड T4, और इसके लिए T2, देखो सी और ये डी के लिए, एंड T3, समझे। वैसे ये T0 कौन सा है, एक इंस्टेंट पे कितनी, देखो ये टेंजेंशियल स्लोप है भैया, टेंजेंशियल, ये देखो ये टेंजेंशियल पी क्यों निकाला है इस स्लोप को, क्योंकि ये जो स्लोप है एक्चुअली ऐसा जाके देखो ए से सी, सी से डी, डी से बी करते हुए ये स्लोप है हमारा, ठीक है। यहां पे
जो स्पीड है हमारी, जो डिस्टेंस है डायरेक्टली बढ़ रहा है। मतलब हम लोग यहां पे निकाल सकते जो इंस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी, कौन सी, इंस्टेंट है ना, जीनियस वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास है, वेलोसिटी ऑफ द टाइम, जो टाइम टी नॉट जीरो, ऑफ द टाइम टी नॉट जीरो, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इस एवरेज इसका निकालना पड़ेगा, और इंस्टेंट निकालना है तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ। ठीक है, हम लोग इसके बारे में, और एवरेज कैसे निकालना वो तो पता है हम लोगों को। एवरेज निकालने का तो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। अगर इसके लिए निकाले तो ये माइनस ये, जैसे कि x4 माइनस x1 टाइम है, जैसे कि t1/4, ये पता तो है ना आप लोगों को। तो ये ऐसे इसका एवरेज निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, और इसका भी इंस्टेंट निकाल सकते हैं। हम लोग अब बात करने वाले भैया एक्सेलरेशन। हाँ सर, हमारे गड्डी को पता है ना, अरे हम लोग टू व्हीलर तो चलाते होगे, क्या बढ़ाते हो आप लोग, एक्सेलरेटेड, वैसे से तो नाम आ गया। उससे क्या होता है काम हमारा, गड्डी की स्पीड को बढ़ाना या डिक्रीज करना। मतलब भैया एक्सेलरेशन की एक सिंपल सी डिफाइन बना रहा हूं कि वेलोसिटी के अंदर जो बदलाव आता है उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। मुझे बताओ मेरी स्पीड कांस्टेंट चल रही है तो हम लोग एक्सेलरेटेड बढ़ाते हैं क्या भैया, नहीं। v अगर हमारा कांस्टेंट हो तो हमारा तब एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूज ही नहीं करते ना। अरे हमारी गड्डी है, गड्डी की स्पीड बढ़ाना है, जैसे स्कूटी चलाने वाले को ज्यादा मतलब नॉलेज होती है इसकी, क्योंकि भैया उसको गियर नहीं होते, कुछ नहीं, ओनली एक्सेलरेटर पे डिपेंड होता है। जो स्कूटी चलाते हैं ना, एक्टिवा एविएटर है ना, चलाते से जुम 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 है ना, जैसे आप लोग स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ाना, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और स्पीड को घटाना मतलब माइनस, तो निगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी वर्ड है। मतलब एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव। या अपने घरों में ठीक है, स्कूटी नहीं चलाते, फैन तो होता है, सीलिंग फैन ऊपर जो स्लैब को लगाता है, जब हम लोग फैन ऑन करते हैं तब हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलो। और हमारा जब फैन की बात कर रहे हैं, बंद करते, देखो इसकी स्पीड कम 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 होती है, तब उसको निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को हो या डिक्लिनेशन को हो, जो कहना चाहते हो। लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन जीरो। क्यों भैया, क्योंकि हमारे गड्डी का एक्सेलरेटर यूज नहीं कर रहे हम लोग, कांस्टेंट है वही जगह पे, समझे ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो भैया, ठीक है। और उसके लिए कुछ पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में, उसके ग्राफ देखने वाले, सब कुछ देखने वाले। इसको नोट डाउन करें पहले। सबसे देखने वाले एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन की डिफाइन हमने क्या पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी विथ किसके साथ भैया, टाइम के साथ। ठीक है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एक्सेलरेशन क्या होता है एक्चुअल में। तो हम लोग निकालने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि आपके बुक्स में दिया है, वो एवरेज एक्सेलरेशन ही है एक्चुअल में। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी होगी v2 मानेंगे, और इनिशियल v1 है, टाइम है भैया t2 माइनस t1। सही है बच्चों। या इसी को एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल v बाय डेल टी। ठीक है, ये भी सही होगा एक्सेलरेशन के लिए। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट देखो, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकंड। क्यों भैया, कि डी बाई डी, एक्स बाई टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन v बाई टी लिखेंगे एक यूनिट के लिए। बोलेंगे सर ये एवरेज यूरेज नहीं लिख रहे, हम लोगों को इससे यूनिट निकालते वक्त कोई देना देना नहीं होता है, हम लोग मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं। वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, और ये सेकंड, तो इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट क्या होगा सर, तो मीटर का होता है सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहता है। डायमेंशन क्या होंगे एक्सेलरेशन के, तो देखो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखना है हमको। मास इसमें दिखाई दे रहा है, ये m मीटर है भैया, लेंथ का यूनिट है। ठीक है, कैपिटल M डायमेंशन में मास के लिए इस्तेमाल करते हैं, मास नहीं है, लेंथ है, टाइम डिवाइडेड है ऊपर जाने के बाद ये। तो और ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पता होना चाहिए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों भैया, क्योंकि इसकी डिफाइन है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर है, वेक्टर है बच्चों, समझे, ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
ठीक है, अब इसी को इंस्टेंट की बात करेंगे, कोई कुछ इंस्टेंट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इंस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी। तो कोई इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन गिनना है, जैसे कि मैंने बोला कि चलो मेरा फैन घूम रहा है, जुम 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 जुम, मैंने फैन को ऑन कर दिया, और या मेरी गड्डी चल रही, ऐसे बढ़ाता हूं मैं एक्सेलरेटर, बढ़ाता हूं कि नहीं, तब मुझे कोई इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन गिनना है, तो हम लोग उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन गिनने से हम लोग इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास कोई इंस्टेंट पे निकालना है, तो लिमिट, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये किसी की क्या है बच्चों? लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द टाइम इंटरवल को दिया गया हो, तो t टेंड टू द जीरो, मतलब करीब करीब जीरो के टाइम, मतलब इतना कम समय में गिनना आपको, बहुत कम, करीब करीब जीरो टाइम, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज आपकी वैल्यू। अगर इसी को मुझे इसमें लिखना है, लिमिट निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? इसको लिख सकते हैं dv/dt, मतलब वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, ठीक है, ये लिख सकता है, ये भी फार्मूला सही होगा। इंस्टेंट, कोई इंस्टेंट पे गिनना है तो, कोई इंस्टेंट पे गिनना है तो, ठीक है, ये बात समझ में आई। ये वेक्टर फॉर्म क्यों लिखता हूं? क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, बात समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग इसके ग्राफ निकालेंगे, जैसे हमने इसके पहले के ग्राफ निकाले थे, सेम टू सेम हमारे लिए ग्राफ होंगे अभी, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन समझ में आ गया, गड्डी का जो हमारा स्पीड बढ़ाने वाली जो एक्सेलरेटेड होता है ना, उसका नाम क्यों रखा है समझ में आ गया आप? क्योंकि स्पीड बदलने वाला है वो, इसी के लिए उसका नाम एक्सेलरेटर रखा है गड्डी का हमारा, ठीक है। तो हम लोग स्लोप निकालने, पहले ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पहला कौन सा है? ऑब्जेक्ट मूव विथ कौन सी? कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट है, मूव हो रहा है, कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये, ओके सर, हमने देखा कि हमारी जो स्पीड है यहां पे, वो वेलोसिटी इस पे देखेंगे y एक्सिस पे, और इस पे टाइम। अब यहां पे ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्यों भैया? क्योंकि यही एक्सेलरेशन होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। वैसे वेलोसिटी क्योंकि इसकी डिफाइन ही वही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी यहां पे बढ़ रही भैया। अब यहां पे मेरी जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, मतलब टाइम चेंज होते जा रहा है। हमने देखा यहां पे टाइम चेंज होते जा रहा है, ये और ये कोऑर्डिनेट तो पता नहीं x और y एक्सिस का है, अच्छी बात है सर। हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यहां पे ऐसे बढ़ती जा रही है। और यहां पे हमने देखा इस t1 टाइम पे जितनी स्पीड थी उतनी ही मैंने बाद में चेकआउट किया, तो वो जो है, ठीक है, वो भी हमको t2 टाइम पे भी वही मिली। ये टाइम के लिए ग्राफ है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल इज वेल। कैसे? मेरी वेलोसिटी, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है कांस्टेंट चल रही है, मतलब यहां पे वेलोसिटी दिखानी है, तो वेलोसिटी है मेरे 5 मीटर प्रति सेकंड से मेरी कोई चीज जा रही है ऐसे, वही स्पीड है, चेंज। मैंने टाइम देखा, 1 सेकंड के बाद देखा, 2 सेकंड, कभी भी देखा मैंने, तो वो उसकी स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा था, वो अपने ही स्पीड से चल रहा था, अपने ही स्पीड से, वो अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, कोई भी टाइम कितना भी हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10, 15, 20 सेकंड, कभी भी चेंज करके चेक करके देखा मैंने, तो मेरी जो गड्डी की स्पीड है वही थी भैया। तो नंबर 1 क्या निकालते हैं हम लोग? स्लोप। स्लोप क्या होगा भैया? यहां पे 0। स्लोप पता है ना? स्लोप यहां पे कुछ स्लोप ही दिख रहा है ना, स्लोप तो सीधा स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे कोई स्लोप ही नहीं बनेगा। स्लोप यहां पे आपको जो है वो मिल रहा है 0 यहां पे। चलो, वेलोसिटी कैसी है? नंबर 2, वेलोसिटी जो हो गया हमारे लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, हाँ, सीधा दिख रही, 5 मीटर प्रति सेकंड से ही जा रही। अब मुझे बताओ यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के अंदर बदलाव होना चाहिए। क्या कुछ बदलाव हो रहा है? नहीं, वेलोसिटी में कुछ बदलाव नहीं है। मतलब मेरा एक्सेलरेटर ऐसा, एक बार मेरी गड्डी की स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड हो गई है ना, तो वही है, स्पीड चेंज नहीं, तो मैं एक्सेलरेटर को हाथ लगा रहा हूं क्या? कम ज्यादा कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है भैया? नहीं। तो एक्सेलरेशन जो होगा मेरा यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे जो एक्सेलरेशन से यहां पे वो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कुछ एक्सेलरेशन हो रहा ही नहीं है।
एक्सेलरेशन जीरो नहीं, सॉरी जीरो लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं, जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि ये चेंज होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि हमने देखा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब मैंने बोला v2 और v1 की वैल्यू है 5 मीटर प्रति सेकंड, t1 पे देखा मैंने 5 मीटर थी, t2 पे 5 मीटर थी, तो एक्सेलरेशन यहां पे निकालो 5 माइनस 5, है ना। टाइम देखा था मैंने, कुछ भी टाइम हो समझो, यहां पे फाइनल है मेरा टाइम समझो 10 सेकंड, पहले था 2 सेकंड पे देखा, तो ये 0/8, तो आंसर तो 0 ही मिलेगा। मतलब एक्सेलरेशन आपको 0 ही मिलेगा। मतलब स्लोप 0 है, स्लोप दिख रहा नहीं, स्लोप ऐसे होता है, स्लोप इस पे रहा तो ही स्लोप दिख सकता है, या ऐसे होना, मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, इस पे स्लोप निकाल सकते, इसमें स्लोप निकालने की जगह ही नहीं है। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण ही एक्सेलरेशन 0 है। मेरी बात समझ में आती होगी भैया, इसमें ज्यादा दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे वी एंड टी एरिया जो अंडर कर्व है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चौथी चीज एक ऐड हो रही है, वी टी, जो भी आपका यहां पे आपके बुक्स में ऐसे दिया है, देखो ये एरिया कवर किया है ना, ये जो एरिया है ना, एरिया अंडर कर्व जो है वो हम लोगों को दिखाता है कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहली बात, स्लोप कैसा है इसका? 0 है। कब भैया? ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसे? इसमें 0 है। और v एंड t देखो, ये v है ये, और ये t है। ये जो एरिया है भैया, अगर इसका एरिया निकालोगे तो आपको कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है ये ग्राफ आपको दिखाई देगा, समझे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वही ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट। देखो कैसे ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए कैसे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। मतलब दूसरा जो ग्राफ होगा, देखो ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दिखाना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिए वाला है, ठीक है। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक इंपॉर्टेंस है, विथ कैसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम डायरेक्शन दिया है। चलो बात करते हैं, बढ़ते आगे। बहुत इजी, वी एंड टी के बीच में ग्राफ है हमारा, एक बात ध्यान में रखनी है। मतलब ये है हमारा ये, ठीक है। अब मेरी गड्डी यहां से, ये यहां पे है, यहां से स्टार्ट करेंगी, और यहां पे हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करने वाले। ये जीरो पता है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है वाई। तो यहां पे स्टार्ट करेंगे जूम ऐसे कुछ, ये v1 होगा, v2 होगा, ठीक है। और यहां पे हम लोग देखेंगे अब भी कि अभी ये स्पीड नहीं, यहां से नहीं, थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा, यहां से स्टार्ट किए समझो, ठीक है ना। मेरी गड्डी यहां इनिशियल से न होते हुए यहां से स्टार्ट करिए, मतलब 5 मीटर पे ऑलरेडी, जैसे मेरे घर से मेरा रोड 5 किलोमीटर, वहां से ऑटो में बैठूंगा, बाद में चले जाऊंगा, ठीक है। मतलब कुछ ऑलरेडी दूरी है। तो ये है हमारा v2 और ये होगा v1, समझे। तो यहां पे टाइम t1 से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पे t2, ये टाइम दिखाने का काम करेगा, और ये हमारे वेलोसिटी दिखाने का काम करने वाला ये एक्सिस। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यहां पे ऑब्जेक्ट विथ मूविंग वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, मूविंग विथ वेलोसिटी, मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा होगा, कांस्टेंट विथ वेलोसिटी ओनली लिखना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है नहीं, ये बाद में बात करने वाले हम लोग। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन सेम है। अब देखो ये इसने एरिया कवर किया, पहली बात तो आपके बुक्स में देखो दिया है ऐसे, ठीक है, ये दी वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 1 बाय 1। तो यहां पे सबसे पहले स्लोप कैसे है, स्लोप यहां पे निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये अब ये स्लोप कैसे समझ में आना चाहिए, तो इसको ने क्या बैक साइड में निकालो ऐसे। मुझे बताओ, ये थीटा इज लेस देन 90 है, तब क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। देखो 90 से छोटा है, और अलोंग द ये एक्स एक्सिस से गिनते हैं, तो स्लोप हमारा नंबर 1 भैया पॉजिटिव है। नंबर 1 सबसे मेन चीज है भैया कि हमारा स्लोप कौन सा है, पॉजिटिव।
उसके बाद में एक्सेलरेशन कैसे यहां पे निकालनी है, एक्सेलरेशन भी भैया पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भैया। अरे स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। स्लोप आपको तो पता है कि v बाई टी है, और कैसे निकालते हैं तो ये भी पता है हम लोगों को, यहाँ पे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 अगर करोगे, इससे भी आप लोग अगर कैलकुलेशन बेसिस पे हो तो ऐसे ही हम लोग निकालने वाले थे, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब चेंज जो हो रहा है ना, ये मेन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर कैसे कैसे बता दो ना, कैसे देखो चेंज जो हो रहा है ना, जैसे वेलोसिटी टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं है कि ये हो गया सर, ये देखो ये ऐसा नहीं हो रहा है। इसका जो रेट है ये स्ट्रेट लाइन जब आता है तब यूनिफॉर्म बोलना है इनको। तो ये जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम कौन है, एक्सेलरेशन, तो जो चेंज हो रहा है ये यूनिफॉर्म है। चेंज कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म है। अब वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग थर्ड नंबर पे। वेलोसिटी भैया, वेलोसिटी जो है वो हमारी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट है इसे, कांस्टेंटली मतलब कांस्टेंट, लेकिन कैसे, इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं भैया, ये जो वेलोसिटी है ऐसे कांस्टेंट नहीं, मैं इंक्रीज जो हो रहा है वो कांस्टेंट बोल रहा हूं, मतलब टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है वो, है ना। यहां पे वेलोसिटी टाइम कितना भी चेंज हो, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही, वो इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है, ये बता रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आपके सामने जैसे कि इसको नाम दे सकते भैया ए बी सी डी, तो ये चौथी बात आपको अगर निकालना है, यहां पे v वर्सेस टाइम जो ग्राफ है आपका, ये एरिया अंडर जो कर रहा है, एरिया अंडर दी कर जो कर रहा है वो कर हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। और ये आप लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी, या आपको आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ठीक है ना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई। तो ये दो ग्राफ निकाले हैं ओनली अभी तक, मतलब ऑब्जेक्ट मूव विथ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग काम करने वाले यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है, लेकिन निगेटिव वर्ड्स आने वाला है, जैसे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वैसे निगेटिव एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। मेरी बात तो समझ में आ रही है, सेम ग्राफ सेम है लेकिन निगेटिव के लिए, मतलब वर्डिंग सेम है, ओनली निगेटिव एक्सिस, यूनिफॉर्म ही एक्सेलरेशन है लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में। चलो कैसे निकालेंगे ग्राफ, ये जैसे ये ग्राफ इधर बढ़ गया है, अब हमारा जो ग्राफ होगा भैया वो उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, ये स्लोप पॉजिटिव निगेटिव, ये इससे पता लगता है, देखो ये एंगल से थीटा बड़ा है 90 से, लग रहा है ये एंगल बड़ा होगा, तो स्लोप तो 100% निगेटिव है, ये बात तो आपकी पक्की 100% हो गई भैया। और यहां पे अब पहले v1 ये स्पीड थी, है ना, ये जूम, और यहां पे ये v2 स्पीड, ये टाइम t1 है, t2 है, कोऑर्डिनेट है 0 और ये। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, तो हम लोग यहां पे आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले स्लोप क्या होगा इसका, मैंने पहले ही बता दिया भैया, स्लोप निगेटिव होगा। क्यों भैया, क्योंकि इसको अगर आगे लेके जाओ, यहां पे एंगल बनाओ एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। तो ठीक है, ये प्रूफ है उसका। नंबर 2, और लग रहा भी नहीं, देखो स्पीड डिग्रीज हो रही है, मतलब फैन को ऑफ किया गया। इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिखा ही होगा, देखो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। फैन को ऑन किया मैंने तो स्पीड बढ़ते जा रही है। यहां पे फैन को ऑफ करो, स्पीड डिग्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां पे एक्सेलरेशन मुझे पूरा अधिकार होगा कि निगेटिव लिखना है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कैसे, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब, सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रहा, मतलब उसका जो रेट है चेंज होने का वो ऐसा नहीं है एकदम बढ़ गया, एकदम नहीं, उसका जो रेट है डिग्रीज होने का वो कांस्टेंट रेट है, समझे ना। मतलब ये जो है ऐसा फटाक से नहीं नीचे उतरा, ऐसे नहीं नीचे उतरा, वो मतलब ऐसे कांस्टेंटली यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिग्रीज होने का है। नंबर 3 चीज भैया, वेलोसिटी जो है यहां पे हमारे पास कांस्टेंट है, सेम देखो यही पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वेलोसिटी कैसे हमारी कांस्टेंट है लेकिन डिग्रीज होने का रेट कांस्टेंट है भैया। और 4 नंबर पे जो चीज दी है हमारे पास, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर द टाइम t1 t2 जो अंडर कर्व कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो एरिया अंडर कर्व करने वाला है, कौन सा, v यानी t के एरिया
ठीक है, अंडर जो कर लिखा है, ये जो है ना, यहां पे ये जो लिखा है आपके पास, ये जो पूरा 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 नाम दे सकते नहीं थे, ए बी सी डी, ये पूरा एरिया, ये इसको ऐसे भी ए बी सी डी ई ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया करते हुए ऐड करते हुए आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल प्लस ये रेक्टेंगल जो भी होगा, ठीक है। तो ये है भैया क्या, ऑब्जेक्ट मूव विथ वेलोसिटी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सेम टू सेम ग्राफ। अब लास्ट एंड फास्ट करेंगे भैया, एक ही ग्राफ बाकी, ऑब्जेक्ट क्या है अभी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। इसमें अब बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसमें यूनिफॉर्मिटी तो कहीं दिख रही नहीं है, ठीक है, ये हम लोग वेलोसिटी दिखा रहे हैं यहां पे, और यहां पे इस टाइम पे देखो ये ग्राफ टेंजेंशियल जो है यहां पे एक्चुअली ये यहां पे होना चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंशियल। अब देखो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, बात समझ में आ रही है। एवरेज निकालना है तो, और इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंस्टेंट नंबर, इंस्टेंट जो एक्सेलरेशन है हमारे पास है ना, वो इंस्टेंटली एक्सेलरेशन वो जो है हमारा वो है सीडी, है ना, जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये स्ट्रेट लाइन, यहां पे इंस्टेंटली, इंस्टेंट निकालने के लिए देखो नहीं कोई इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0, इस इंस्टेंट पे हम लोगों को क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व जो दिया है आपके बुक्स में, अब वो मेरा इतना अच्छा नहीं आएगा लेकिन समझ लेना भैया ये एरिया अंडर कर्व कर रहा है। तो मैंने एक काम करते हैं, जो एरिया अंडर निकालना है एरिया अंडर कर्व, तो हम लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, v इंटू डी टी। देखो ना भैया ये आपका यहां पे ये v है और ये t दिखा रहा है v, लेकिन टाइम कहां से कहां, t1 से t2। या आप लोगों को एक बात बताओ यार, एरिया अंडर कर्व क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, क्या दिखाता है भैया, डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू यस इंटू टी, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे यस इज इक्वल टू v इंटू टी होगा क्या, नहीं होगा, तो ये v इंटू टी क्यों रख रहे इंटीग्रेशन में, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करने का काम करते हैं हम उसमें। तो ये जो है यहां पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो dx बाई डी टी, वेरी शॉर्ट इंट्रोलक टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, तो अब करवा सकते हो t1 t2, इसका dx बाई डी टी, और ये dt से dt मरवा दो t1 बाई टी, लोअर लिमिट है t1, हायर लिमिट t2 है, बचा है dx। कैसे करोगे भैया, इसका इंटीग्रेशन x होगा, हायर लिमिट t2 है और लोअर लिमिट t1 है, बात समझ में आ रही ना। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला ऐसे होता है, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, लेकिन यहां पे dx एक ही है, तो x रेस टू 1 डिवाइड बाई 1 लिखने का कोई मजा ही नहीं है, तो x लिख दो। तो ये जो एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को x ऑफ t2 माइनस x ऑफ t1, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है मेरे भाई, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम t1 से t2, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है हम लोगों को एरिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये वेरिएशंस हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है भैया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये थे इसके ग्राफ। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इसमें बहुत मजा आने वाला है, ये है काइनेमेटिकल इक्वेशन। हाँ सर सुना हम लोगों ने। तो बच्चों ये था आपका लेक्चर सेकंड, थर्ड लेक्चर आपको इसके ऊपर आने वाला है। तब तक पढ़ाई करना, वीडियो को शेयर करना, और नहीं तो लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।